ध्यान देंगे इधर। आज के कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग ध्यान से जानेंगे। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर में किसके बारे में पढ़ा जाता है, इस चीज की थोड़ी सी हम लोग एक्सप्लेनेशन कर ली जाए। ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों, हम समझाए थे आप लोगों को कि एटम के दो पार्ट होते हैं। एटम कितने पार्ट में क्लासिफाई होता है बताइए। दो पार्ट में। सबसे पहला होता है बच्चों आउटर पार्ट, और दूसरा क्या होता है बच्चों, इनर पार्ट, बाह्य भाग और आंतरिक भाग। बाह्य भाग में क्या होते हैं बच्चों, बाह्य भाग में क्या होते हैं बच्चों बोलिए तो, ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट को कैसे इंडिकेट करते हैं बच्चों, के एल एम एन ओ पी क्यू। इन ऑर्बिटों के खोज करने वाले कौन थे बच्चों, नील्स बोर थे। कौन थे, नील्स बोर। अब ऑर्बिट में क्या होते हैं बच्चों, तो इस बात को ध्यान देना। ऑर्बिट में होते हैं बच्चों सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट जानते हो किसे कहा जाता है बच्चों, एस पी डी और एफ को कहा जाता है। ऑर्बिट मतलब कक्षा, सब ऑर्बिट मतलब उपकक्षा। और उसके बाद बच्चों सब ऑर्बिट में होते हैं बच्चों ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स यानी कक्षक। अब जैसे बच्चों एस का कितना कक्षक होता है, ओनली वन। ठीक है। पी का कितना होता है बच्चों, बोलो तो, 1 2 3। डी का कितना होता है बताइए तो, 1 2 3 4, यानी 5 होते हैं। और एफ का कितना होता है बच्चों, 1 2 3। ठीक है बच्चों। और इन ऑर्बिट्स में, इन ऑर्बिटल्स में कौन रहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। कौन रहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं बच्चों, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है। यानी एक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। और हमारा क्वांटम नंबर इन्हीं से रिलेटेड होता है। किनसे रिलेटेड होता है बच्चों, इन्हीं से रिलेटेड होता है। ये टोटल के टोटल जो होते हैं किस में आ जाएंगे बच्चों, ये सारे के सारे श्रेणी जो होते हैं किस में आ जाएंगे आप लोग के, क्वांटम नंबर में आ जाएंगे। इन्हीं को इंडिकेशन करने के लिए जिन नंबरों का यूज किया गया बच्चों उसको हम लोग क्या कहे, क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों। अब क्वांटम नंबर कितने होते हैं, क्वांटम नंबर हो गया बच्चों क्वांटम संख्या। ठीक है बच्चों। सबसे पहला नंबर डाल के लिखे बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हो गया। इसको हम कहते हैं बच्चों प्रधान क्वांटम संख्या। दूसरा होता है बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर।
इसका हिंदी होता है बच्चों दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा होता है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा नंबर होता है बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है। अब इन चारों क्वांटम संख्याओं को हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना भी है। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग का पड़ेगा बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हिंदी होता है बच्चों प्रधान क्वांटम संख्या। प्रधान क्वांटम संख्या को देने वाले कौन थे बच्चों? नील्स बोर थे। कौन थे बच्चों? नील्स बोर थे। प्रधान क्वांटम संख्या को देने वाले नील्स बोर थे। और प्रधान क्वांटम संख्या को छोटा एन द्वारा इंडिकेट किया जाता है। किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है? छोटा एन द्वारा। इसको इंडिकेट किया जाता है छोटा एन द्वारा। ठीक है। और ये जो होता है बच्चों इसका वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 जाता है, ऐसे जाता है। ठीक है। और ये अक्सर हमारे ऑर्बिट को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? ऑर्बिट को। समझो। अब देखिए बच्चों ऑर्बिट को इंडिकेट करता है तो ऑर्बिट को कैसे इंडिकेट करेगा? तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये k ऑर्बिट, 2 का मतलब l ऑर्बिट, 3 का मतलब m ऑर्बिट, 4 का मतलब n ऑर्बिट। ठीक है बच्चों। यानी ये हमारे ऑर्बिट को इंडिकेट करता है। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? बोलिए। अब हम लोग चलेंगे बच्चों दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ। इसमें ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सारी बातें हम लोग समझा समझा के आगे बढ़ेंगे। तो अगर कोई पूछ देगा कि मतलब मान लीजिए m है, n m के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा? तो m के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो तो 3 हो जाएगा। q के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। सातवीं कक्षा हमारी q ही न होती है, KLMNOP q। मैक्सिमम कितने ऑर्बिट जाते हैं बच्चों? 7 ऑर्बिट जाते हैं। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया बच्चों। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका हिंदी होता है बच्चों दिगंशी क्वांटम संख्या। आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये देखिए बच्चों दिगंशी क्वांटम संख्या किसको इंडिकेट करता है बच्चों? तो दिगंशी क्वांटम संख्या को इंडिकेट किया जाता है बच्चों छोटा एल से। इंडिकेट किया जाता है बच्चों छोटा एल से। ठीक है। और इसके खोजकर्ता शायद समरफील्ड थे, देख लेते हैं। हाँ, समरफील्ड ने ही प्रस्तुत किया था। इसके डिस्कवरर जो थे समरफील्ड। कौन थे बच्चों? समरफील्ड थे बच्चों। अरे कैफ बाबू,
देखिए बच्चों, अगला जो कंसेप्ट है यहाँ पे, वो एजीम्यूथल क्वांटम संख्या में हम बताए थे कि इसको इंडिकेट छोटा एल द्वारा किया जाता है, और इसको देने वाले कौन थे बच्चों? समरफील्ड थे। और ये जो होता है बच्चों, ये आपका किसको इंडिकेट करता है बच्चों? सब ऑर्बिट को इंडिकेट करता है, सब ऑर्बिट को इंडिकेट करता है। और इसका वैल्यू जो होता है L इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3 होता है। अगर आपको अगर आपसे पूछा जाए कि L इज इक्वल टू 0 किसके लिए इंडिकेट होता है बच्चों, तो S के लिए होता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? और इसमें 1 किसके लिए होता है, तो P के लिए होता है। 2 किसके लिए होता है, D के लिए होता है। 3 किसके लिए होता है, F के लिए होता है। यानी L इज इक्वल टू n-1 हो जाता है। L इज इक्वल टू क्या लिया जाता है बच्चों? n-1। यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या में से n में से 1 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा। अब जैसे बच्चों मान लीजिए k ऑर्बिट है, तो k के लिए n का मान कितना होता है? 1 हो जाएगा। लेकिन L का मान जो होगा n-1 हो गया। न समझ में आया? यानी यहाँ पे 1 रखेंगे तो n में से 1 गया तो कितना बचा? 0। यानी k ऑर्बिट में केवल s हो जाता है। न समझ में आया? समझ रहे हो ना? 0 और s हो जाता है। अगर l लेते हो, n का वैल्यू 2 लेते हो, तो यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। यानी आपका 0,1 हो गया। न समझ में आया? 0,1 हो गया, यानी s और p हो गया। अगर m के लिए बात करो तो m के लिए कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। तो हम लिख सकते हो 0, 1, 2। यानी आपका एस, पी और क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यानी प्रॉब्लम बच्चों? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अब आता है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब देखिए बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या को किसे इंडिकेट किया जाता है बच्चों? छोटा m से। इसको प्रस्तुत करने वाले जो थे वो लैंडे साहब थे। इसको प्रस्तुत करने वाले जो थे वो लैंडे थे। ठीक है, और इसको इंडिकेट किया जाता है बच्चों, इंडिकेट किया जाता है छोटा m से। और छोटा m का वैल्यू जो होता है -l से लेकर +l तक जाता है। -l से लेकर कहाँ तक जाता है? +l तक जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे हम p ही बोल दिए, तो p ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? p सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। अगर आप l बराबर इसके लिए 1 ले लेंगे, p के लिए l का मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो इसमें m का मान देखिए क्या हो जाएगा? -1, 0 और +1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? -1, 0 और क्या हो जाएगा? +1। यानी m का वैल्यू जो होता है -l से लेकर कहाँ तक होता है? +l तक होता है। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए p हो गया, अगर d की बात करते हैं तो d में कितने होते हैं बच्चों? बोलिए तो। 1, 2, 3, 4। ठीक है, यानी 5 हो गए। अगर पी डी के लिए दिए देखा जाए तो एल का वैल्यू कितना हो गया? एल का वैल्यू 2 हो गया। लेकिन अगर एम का वैल्यू पूछा जाए तो -2, -1, 0, +1 और +2 हो गया। नहीं समझे कि नहीं समझे? इसी तरह से हमारा ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चलता है। अब आते हैं बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर में। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर में आप जानते हो इसका 2 ही होता है। इसको इंडिकेट किया जाता है बच्चों
बड़ा एस से, ठीक है। और इसके देने वाले साइंटिस्ट का नाम बच्चों आपके गॉड स्मिथ थे, गॉड स्मिथ और उलेनबेक। ये चलिए, और गॉड स्मिथ ये बतलाता है कि किसी हमारा ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज रहता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है। क्लॉकवाइज के लिए एस का मान +1/2 होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस का मान -1/2, इसलिए एस का ±1/2 हो जाता है क्वांटम नंबर। बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कैसे लिखा जाता है बच्चों, ये हम आप लोगों को थोड़ा देर में समझा दे रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। फिलहाल ये सब इसको उतार लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा, तो हम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्वांटम नंबर लिखना सिखा देंगे आप लोगों को। देखिए बच्चों, अब देखिए, अब किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कैसे लिखा जाता है तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे कहेगा राइट द ऑल क्वांटम नंबर, मतलब आपको टोटल क्वांटम नंबर लिखना है सेवेंथ इलेक्ट्रॉन का, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन नहीं समझ रहे हैं किसका बच्चों, Na11 का, ठीक है। Na11 का सेवेंथ इलेक्ट्रॉन का आपको क्वांटम नंबर लिखना है, यानी सातवां इलेक्ट्रॉन का। तो सातवां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर देखिए कैसे लिखा जाएगा बच्चों, Na11, ठीक है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या जाएगा बच्चों, 2s2, 2p6, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3s1। तो हमारा सेवेंथ इलेक्ट्रॉन किस में है, हमारा सेवेंथ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें है, 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10, यानी 4 के बाद 10 यहाँ पे आ रहा है, यानी सातवां इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें है बच्चों। और सातवां इलेक्ट्रॉन उसमें है, तो हमें अब इसका क्वांटम नंबर लिखना है बच्चों। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसका क्वांटम नंबर। सबसे पहले पी हम ऑर्बिटल बनाएंगे ऐसे, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 2 4, ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया ना बच्चों। ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये छठा इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया बच्चों, सातवां इलेक्ट्रॉन। यानी पहले सिंगल बाई सिंगल करके भरता है, तब हमारा डबल डबल होता है। यानी ये हमारा हो गया पांचवा, ये छठा और ये सातवां। उसके बाद ये हो जाएगा आठवां, ये नौवां, और ये क्या हो जाएगा 10वां, ठीक है ना। यानी ये हो गया हमारा सातवां। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा ये किस ऑर्बिट का है बच्चों, सेकेंड ऑर्बिट का है। सेकेंड ऑर्बिट है ना, तो सेकेंड ऑर्बिट मतलब आपका एल हो गया, सेकेंड ऑर्बिट एल हो गया। और एल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू एल का मान कितना होता है, 2 होता है ना। और ये बताइए हमारा सातवां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है बच्चों, p में है। तो p के लिए हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, p के लिए 1 हो जाता है। याद आ रहा है बच्चों, बोलिए। अब उसके बाद ये आपका px हो जाता है, और ये आपका py हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, pz हो जाता है। यानी ये हमारा जिस ऑर्बिटल्स में है वो हमारा pz ऑर्बिटल्स है। कौन सा ऑर्बिटल्स है बच्चों, pz ऑर्बिटल्स है, px py और pz। और pz ऑर्बिटल्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम आप लोग को सिखाए हैं -1 0 और क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा ना। तो इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर छोटा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, +1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया।
और ये हमारे अपर डायरेक्शन में है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर आपका एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? +1/2 हो जाएगा। और किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का आप क्वांटम नंबर लिखेगा तो उनका क्वांटम नंबर सेम नहीं होता है। अगर मान लीजिए हम 7 इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन का हम कह दिए, आप लोग बताइए कोई एक इलेक्ट्रॉन इसमें का जिसका हम क्वांटम नंबर लिख के दिखाएं। कोई इलेक्ट्रॉन बोलिए, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, या तीसरा या चौथा या पांचवा, कोई एक इलेक्ट्रॉन बोलिए जिसका क्वांटम। पांचवा करे तो पांचवा देखिए बच्चों, यानी 5th इलेक्ट्रॉन का पांचवा इलेक्ट्रॉन देख रहे हो किसमें है, 2p में है ना, दूसरी कक्षा में है। तो दूसरी कक्षा यानी एल, तो एल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है p ऑर्बिटल में, p सब ऑर्बिटल में है बच्चों। तो p का कितना हो जाएगा बच्चों, p जो है ये हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसके लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा, p के लिए, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है। ठीक है, 1 हो गया। देख लीजिए p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। अब यहाँ पे देखिए पांचवा इलेक्ट्रॉन किस में है बच्चों, -1 में है, यानी ये px में है। तो px में है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चों m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा बच्चों आप लोगों का -1, -1 हो गया। अब हम लिखेंगे बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर आप देख रहे हो कि ये ऊपर के साइड में है, तो ऊपर के साइड में है, तो बताइए इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1/2 हो गया। अब बताइए क्या ये सारे इसके क्वांटम नंबर सेम है, नहीं ना है, यहाँ पे 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया ना। अगर आप वही सातवां इलेक्ट्रॉन और 10वां इलेक्ट्रॉन का करते ना तो ये तीनों सेम रहता, ये तीनों सेम रहता, लेकिन एस वाला एक +1/2 हो जाता, तो एक क्या हो जाता, -1/2 हो जाता। इसी को कहते हैं बच्चों पॉली साहब। क्या कहते हैं, पॉली साहब कहते हैं कि किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या क्या होती है बच्चों, समान नहीं होती है। तो इसको हम हेडिंग डालते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, पहले इसको उतार लीजिए तब हम हेडिंग डलवा के लिखवा दे रहे हैं आप लोग को। लिखेंगे बच्चों पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हो गया बच्चों, लिखेंगे बच्चों इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है, चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। हो गया बच्चों, इंग्लिश वाले के लिए नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। हो गया बच्चों, चलिए चलिए
बस आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। हम लोग थोड़ा आज क्वांटम नंबर सब सिखा दिए।